हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद बेनी। तो आज हमारी समय और कार्य की थर्ड क्लास है। इस क्लास में हम देखिए कुछ और नए तरीके के सवालों को हल करेंगे। जैसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि जैसे दो लोग बारी बारी से काम करते हैं, या वे वैकल्पिक दिन काम करते हैं, या यूँ कहें कि वो एकांतर दिन आके काम करते हैं। तो इन सब का मतलब क्या होता है और इन तरीके के सवालों को कैसे हम लोग हल करेंगे, ये आज की क्लास में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, अब देखिए मान लीजिए कि जैसे दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ठीक है, हमारे पास दो व्यक्ति हैं, ए है और दूसरा बी है। ठीक है, अब आपसे सवाल में कहा जाता है कि ये लोग एक कार्य को अलग अलग दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिन में कार्य करें या बारी बारी से आके काम करें तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है कि जब ऐसा सवालों में बोला जाए कि लोग बारी बारी से काम करते हैं, तो इसमें देखिए होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति काम शुरू करेगा। मान लीजिए जैसे ए ने काम शुरू किया। ठीक है, जब ए काम शुरू करता है तो जो पहले दिन है, पहले दिन कौन काम करेगा? पहले दिन ए काम करेगा। अगर फिर बोला है सवाल में कि वो लोग बारी बारी से काम कर रहे हैं, तो जब अगला दिन होगा सेकेंड डे, तो दूसरे दिन क्या होगा कि कौन काम करने आएगा? दूसरे दिन बी काम करने आएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब फिर अगले तीसरे दिन कौन काम करने आएगा? तीसरे दिन फिर से ए काम करने आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। पहले दिन ए आएगा, फिर अगले दिन बी काम करने आएगा। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके के सवालों को हम वही हमारे लघुत्तम वाले तरीके से ही करेंगे, और आप भी उसी तरीके को फॉलो कीजिए, क्योंकि आज उस सवाल में उससे सवाल क्या होंगे, आसानी से हल हो जाएंगे और आपके गलत होने के चांसेस भी कम रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कुछ ऐसे ही सवाल देखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। ए और बी अकेले 30 दिनों और 20 दिनों में क्रमशः कार्य कर सकते हैं। यदि वे दोनों वैकल्पिक रूप से काम करते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा यदि ए काम शुरू करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले हम लोग वही लघुत्तम लेंगे, ए है और दूसरा व्यक्ति हमारे पास बी है। ठीक है, तो ये लोग कितने कितने दिनों में काम कर रहे हैं? ए 30 दिन में काम कर रहे हैं और बी उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका जब लघुत्तम लेंगे 30 और 20 का कितना आ जाएगा? लघुत्तम आ जाएगा 60। ठीक है, ये 60 हमारे पास क्या होता था? ये कुल काम होता था। तो ए इसी 60 जो कुल काम है उसको 30 दिन में कर रहा है, और बी जब काम करता है तो इसी 60 कार्य को 20 दिन में करता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम इनके एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो एक का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 30 से इसको भाग कर देंगे, 30 दूने 60। और ऐसे ही बी का अगर एक दिन का काम निकालेंगे वो कितना हो जाएगा? 20 दिया 60, 20 से भाग कर दें। ठीक है, अब देखिए, अब ये सवाल को पढ़िए आगे क्या कह रहा है कि दोनों वैकल्पिक रूप से काम करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो लोग एक एक करके काम करेंगे। ठीक है, अब जैसे पहले काम शुरू कौन कर रहा है? पहले काम शुरू कर रहा है ए। ठीक है, तो देखिए पहले दिन, जो पहले दिन है, पहले दिन कौन काम करेगा? पहले दिन ए काम करेगा। और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? ए एक दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक है, ए एक दिन में 2 काम कर रहा है। इसी तरीके से अब अगले दिन कौन आएगा? जो दूसरा दिन होगा। ठीक है, तो दूसरे दिन कौन आएगा? दूसरे दिन आएगा बी। ठीक है, तो बी अगले दिन कितना काम करेगा? बी करता है एक दिन में 3 काम। ठीक है, इसी तरीके से ये चलता रहेगा। फिर ए आएगा, वो 2 काम करेगा, उसके बाद फिर बी आएगा, फिर वो 3 काम करेगा। तो ऐसे करके देखिए 2-2 दिन में ये लोग क्या करेंगे? बार बार रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, एक के बाद एक आते रहेंगे। तो देखिए ऐसे 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? ठीक है, 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? देखिए 2 दिन में काम कितना हो जाएगा? 2 और 3 5, तो 5 काम हो जाएगा 2 दिन में। ठीक है, अब देखिए टोटल हमारे पास कुल काम कितना है? कुल काम तो हमारे पास 60 है। ठीक है ना,
कुल काम कितना था 60 है। तो अब देखिए 2 दिन में 5 काम हो रहा है, तो हमें तो 60 काम करना है। तो 5 को किससे गुणा करेंगे 60 बनाने के लिए, 12 से गुणा कर लेंगे, 12 पंजे 60, ठीक है। तो काम 60 काम आ गया। इसी तरीके से इधर भी कितने से गुणा कर लेंगे, इधर भी 12 से हम लोग गुणा कर लेंगे, 12 दूने 24, ठीक है। तो 24 दिन लग जाएंगे 60 काम को होने में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 24 दिन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने इसमें किया क्या, पहले वही हमने दोनों का एक एक दिन का काम हमने निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि जैसा सवाल कह रहा है कि वो दोनों वैकल्पिक रूप से आ रहे हैं, तो हमने पहले बोला है सवाल में ए काम शुरू कर रहा है, तो पहले दिन कौन आएगा, पहले दिन ए आएगा तो वो 2 काम करेगा, फिर अगले दिन बी आएगा वो 3 काम करेगा। इसी तरीके से ये लगातार चलते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे 2-2 दिन में रिपीट होंगे, तो 2 दिन में ये 5 काम कर लेंगे, ठीक है। 2 दिन में 5 काम कर लेंगे, लेकिन काम तो हमको 60 करवाना है, ठीक है। तो 5 को किससे गुणा करेंगे, 12 से गुणा करेंगे तो 60 आता है, तो 12 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 12 दूने 24 दिन आ जाएगा और 60 हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए इसमें बोला गया है कि ए और बी अकेले क्रमशः 4 दिन और 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं। यदि वे दोनों वैकल्पिक रूप से काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, यदि बी काम शुरू करता है, ठीक है। अब देखिए सवाल पिछले सवाल के जैसा ही है, पर इसमें कौन काम शुरू कर रहा है, इसमें बी काम शुरू कर रहा है, ठीक है। तो वही सेम देखिए, पहले इनकी हम लोग कार्य क्षमता निकाल लेंगे लघुत्तम लेके। देखिए ए काम कर रहा है 4 दिनों में और बी कितने दिनों में काम कर रहा है, बी कर रहा है 12 दिनों में, ठीक है। तो 4 और 12 लघुत्तम कितना आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा 12। ये क्या हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा। अब देखिए ए 4 दिन में कर रहा है पूरा काम, तो ए 1 दिन में कितना करेगा, ए 1 दिन में करेगा, 4 से भाग कर देंगे, 4 तिया 12। और बी का इसी तरीके से निकालेंगे तो 12 से भाग कर देंगे, 12 एकम 12, ठीक है। ये इनका 1 दिन का काम आ गया। अब देखिए वैकल्पिक बोला हुआ है सवाल में कि दोनों वैकल्पिक काम करते हैं, तो देखिए एक एक करके काम करेंगे और पहले काम कौन करेगा, सवाल में बोला है बी काम शुरू करता है, ठीक है। बी काम यदि शुरू कर रहा है तो जो पहले दिन है, पहले दिन कौन काम करेगा, पहले दिन काम करेगा बी। और बी कितना काम करता है, 1 दिन में 1 काम करता है। इसी तरीके से अब जब दूसरे दिन कौन आएगा, दूसरे दिन कौन आएगा, दूसरे दिन जो होगा वो ए काम पर आएगा, ठीक है। और ए कितना काम करता है, ए काम करता है 3, ठीक है। अब इसी तरीके से फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, ठीक है। ये चलता रहेगा प्रोसेस। तो इस तरीके से देखिए 2 दिन में कितना काम हो गया, पहले दिन बी आया और दूसरे दिन कौन आया, ए। तो इसी तरीके से देखिए जो 2 दिन हो गए, 2 दिन में कितना काम हो गया, 2 दिन में देखिए 4 काम हो गया, ठीक है। 2 दिन में कितना काम हो गया, 4 काम हो गया। लेकिन हमको काम कितना करवाना है, हमें तो टोटल काम 12 करवाना है, ठीक है। तो 4 को किससे गुना करेंगे, 4 को करेंगे 3 से गुना, ठीक है। और इसी तरीके से इधर भी 3 से गुना कर देंगे। तो देखिए 4 तिया 12, 12 काम हो गया हमारा, ठीक है। 12 काम हो गया और इधर कितना आ गया, 2 तिया 6 दिन, ठीक है। तो 6 दिन में ये लोग ऐसे काम पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 6 दिन। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब देखते हैं कुछ और सवाल करते हैं। अब देखिए इसमें अगला सवाल बोल रहा है कि राधा और किशन अकेले 9 दिन और 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं। यदि वे दोनों बारी बारी से काम करते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, यदि राधा ने काम शुरू किया हो, ठीक है। तो इसमें भी देखिए क्या होगा, इसमें राधा काम शुरू कर रही है, ठीक है, और बारी बारी से काम कर रहे हैं, तो ये भी सेम पिछले सवाल जैसा ही है। तो देखते हैं। अब इसमें देखिए राधा को हम आर से डिनोट कर रहे हैं, राधा, राधा कितने दिनों में काम कर रही है, राधा 9 दिन में काम कर रही है। और किशन, किशन को हम कैसे दिखा रहे हैं, तो किशन कितने दिनों में काम कर रहा है, किशन 12 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इनका लघुत्तम ले लेंगे, 9 और 12 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 36, ठीक है। तो ये 36 हमारे पास क्या हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा। अब इनका देखिए 1 दिन का हम काम निकाल लेते हैं, 9 से भाग करेंगे राधा
एक दिन में कितना काम करेगी, 9 चौके 36। इसी तरह किशन एक दिन में कितना काम करेगा, 12 तिया 36। ठीक है, इनका एक दिन का काम आ गया। अब देखिए ये सवाल बोल रहा है कि बारी बारी से काम करेंगे और राधा काम शुरू करती है, तो पहले दिन कौन आएगा, पहले दिन राधा काम करने आएगी। ठीक है, और राधा कितना काम करती है एक दिन में, राधा 4 काम करेगी। ठीक है, फिर जो अगला दिन होगा, दूसरे दिन किशन काम करने आएगा। ठीक है, और किशन कितना काम करेगा, किशन काम करता है एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से फिर से राधा आएगी, फिर उसके बाद किशन काम पे आएगा। तो 2 दिन में देखिए कितना काम कर रहे हैं ये लोग, 2 दिन में ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 7 काम हो रहा है। ठीक है, अब हमें तो कितना काम करवाना है, हमें काम करवाना है 36। ठीक है, तो 7 को किससे गुणा करेंगे, अब देखिए 7 को यदि हम लोग 6 से गुणा करते हैं, 7 6 के 42, तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो किससे गुणा कर लेंगे, 5 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, इधर भी 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए इधर हो जाएगा 10 दिन। ठीक है, इधर हो जाएगा 5 दूने 10 दिन, और इधर कितना काम हो जाएगा, 7 पंजे 35, तो 35 काम हो गया। ठीक है, 10 दिन हो गए और 35 काम हो गया। अब कितना काम और बचा, 36 काम करवाना है ना, तो एक काम और बचा। अब देखिए अगले दिन फिर कौन आएगा, अगले दिन फिर से राधा आएगी। ठीक है, लेकिन राधा कितना काम करती है, राधा तो एक दिन में 4 काम करती है। ठीक है, एक दिन में कितना काम करती है राधा, 4 काम करती है, लेकिन हमें तो एक ही काम करवाना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे अब, तो देखिए थोड़ा सा मैं, आप समझिए यहाँ पे कैसे करते हैं। अब देखिए राधा है ना, राधा 4 काम करती है, कितना, ठीक है, 4 काम करती है एक दिन में। ठीक है, ये हमने निकाल रखा है। तो राधा 4 काम कर रही है एक दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगी, एक काम करेगी राधा 1/4 दिन में। ठीक है, ठीक है, यदि राधा 4 काम कर रही है एक दिन में, तो एक काम हमने निकाल लिया, वो 1/4 दिन में करेगी। लेकिन हमें काम कितना करवाना है, हमें काम एक ही करवाना है। ठीक है, क्योंकि 35 तो काम हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे 10 दिन में 35 काम हो चुका है। अब देखिए एक काम और करेगी राधा। ठीक है, 35 और एक काम करेगी तो 36 काम हो जाएगा। ठीक है, कितना काम हो जाएगा, 36 काम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना था, 10 दिन तो काम इन्होंने किया था। ठीक है, प्लस में अब एक काम करने में राधा कितना समय ले रही है, एक काम करने में राधा समय ले रही है 1/4 दिन। ठीक है, तो 10 + 1/4 दिन, तो कितना आंसर आ जाएगा, 10 चौके 40 और 1 41। ठीक है, 41/4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी में दिया है 41/4 दिन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/4 मैंने निकाला, ये मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे समझना जरूरी है कि ये आता कैसे। ठीक है, तो अब देखिए एक जल्दी से इसको फिर से समझ लेते हैं। अब देखिए एक दिन में राधा 4 काम यहाँ पे कर रही थी, और एक दिन में किशन कितना कर रहा था, 3 काम कर रहा था, और फिर अगले दिन फिर राधा आती, फिर किशन, तो ऐसे करके ये रिपीट होता रहता। तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 4 और 3 7 काम हो गया 2 दिन में, लेकिन हमें 36 काम करवाना है। तो 5 से इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35, और ऐसे ही दिन को 5 से करेंगे, 2 पंजे 10 दिन। ठीक है, 10 दिन में 35 काम तो हो गया है, लेकिन हमें काम 36 कराना, तो एक काम और बाकी है। अब अगले दिन फिर राधा काम करने आएगी, लेकिन राधा क्या करती है कि वो 4 काम करती है एक दिन में, लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें तो एक ही काम चाहिए। तो हम एक काम कितने में करेगी राधा, तो 4 काम एक दिन में करती है, तो एक काम करेगी 1/4 दिन में। ठीक है, तो 1/4 दिन का समय और लगेगा, 10 दिन पहले लग रहे थे और अब 1/4 दिन और लगेगा। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 41/4 दिन। समझ में आया, देखिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए x और y अकेले क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में काम का एक टुकड़ा कर सकते हैं। यदि वे दोनों एकांतर दिन काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, यदि x काम शुरू करता है। ठीक है, देखिए ये भी उसी तरीके का सवाल है, करेंगे। देखिए यहाँ पे x है, x कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिन में, और जो y है, y कितने दिनों में काम कर रहा है, 16 दिन में। ठीक है,
वाई कर रहा है 16 दिन में। अब देखिए यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, इनका लघुत्तम कितना हो जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा 48। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कुल काम। अब देखिए एक्स एक दिन में कितना करेगा, तो 12 से डिवाइड कर देंगे इसको, 12 चौके 48। इसी तरीके से वाई 16 दिन में काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 16 तिया 48। ठीक है, 3 काम करेगा एक दिन में वाई। अब देखिए काम शुरू कौन कर रहा है, अब वो दोनों एकांतर दिन काम करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो लोग एक एक दिन से काम कर रहे हैं, एक दिन के अंतर से। यानी शुरू कर रहा है एक्स, तो पहले एक्स काम करेगा, फिर वाई आएगा, फिर एक्स आएगा। ठीक है, इसी तरीके से। तो देखिए एक्स पहले दिन कौन आएगा, पहले दिन सवाल में बोला है कि एक्स काम शुरू कर रहा है, तो एक्स आके 4 काम करेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगले दूसरे दिन कौन आएगा, दूसरे दिन देखिए वाई आएगा, और वाई कितना काम करता है, 3 काम करता है। ठीक है, तो देखिए 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 4 और 3 7। ठीक है, तो 2 दिन में काम हो जाएगा 7 काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें काम कितना करवाना है, हमें तो 48 काम करना है। अब देखिए किससे गुना करें 7 को कि 48 आ जाए, तो 7 सत्ते 49, 7 से करेंगे तो 49 ज़्यादा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम 6 से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको 6 से गुणा करेंगे हम लोग, इसी तरीके से इधर भी 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना जाएगा, 12 दिन, और काम कितना हो जाएगा, 7 छके 42। ठीक है, तो काम कितना हो गया, 42 काम हो गया। ठीक है, और 12 दिन लग गए। ठीक है, अब फिर से कौन आएगा, फिर से हमारा एक्स काम करने आएगा, तो अगले 13वें दिन कौन आएगा, 13वें दिन आएगा, 13वें दिन फिर से कौन आएगा, एक्स काम करने आएगा। ठीक है, और एक्स कितना काम करता है, 4 काम करता है एक दिन में, तो 42 और 4 काम फिर करेगा एक्स आके, तो कितना हो जाएगा, 46 काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 13 दिन हो गए और काम कितना हो गया, 46। अब कितना बचा, 2 काम और बचे। ठीक है, तो अगली बार फिर कौन आएगा, अब फिर से वाई आएगा, एक्स तो कर दिया 13वें दिन, वाई एक दिन में कितना करता है, अब देखिए यहाँ पे वाई 3 काम करता है। ठीक है, 3 काम करता है, वाई 3 काम करता है एक दिन में, लेकिन हमें काम कितना करवाना है, हमें तो 2 काम करवाना है। तो वाई देखिए एक काम कितने दिन में करेगा, एक काम करेगा 1/3 दिन में। ठीक है, इसी तरीके से 2 काम कितने दिन में कर लेगा, तो 2 काम कितने में करेगा, वो करेगा 1/3 गुणा 2, यानी 2/3 दिन में। ठीक है, तो वाई आएगा अगले दिन और 2 काम करेगा। ठीक है, तो देखिए 13 दिन तो हो ही गए थे हमारे पास, और फिर कितना समय लगेगा वाई को, वाई को टाइम लगेगा 2/3 दिन और लगेंगे, तो 13 + 2/3 दिन लग जाएंगे, और काम कितना हो जाएगा, 46 तो काम हो चुका था, और 2 काम और करेगा आके, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 काम हो जाएगा। ठीक है, तो काम 48 पूरा हो गया, टाइम कितना लग गया, 13 + 2/3। तो देखिए इसको सोल्व करें, कितना आ जाएगा, 13 तिया 39 और 2 41/3। ठीक है, 41/3 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। 41/3 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, ए, बी और सी अकेले क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में काम कर सकते हैं। यदि वे वैकल्पिक रूप से काम करते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। अब देखिए इसको भी सेम उसी तरीके से करेंगे। देखिए कैसे, अब बोला है कि ए 12 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, यदि बी उस काम को करता है तो वो 15 दिन का समय लेता है, और सी यदि काम करेगा तो वो 20 दिन में काम कर लेगा। ठीक है, तो पहले देखिए इनका लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा, तो टोटल काम, कुल काम कितना हो जाएगा हमारे पास, 60। अब देखिए इनका एक दिन का काम निकालेंगे, तो एक 12 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, 12 पंजे 60। बी का निकालेंगे, 15 चौके 60, और 20 से भाग करेंगे तो सी का आ जाएगा 20 तिया 60। ठीक, तो इनका ये एक दिन का काम भी आ गया। अब बोल रहा है सवाल पढ़िए कि वे वैकल्पिक रूप से काम करते हैं। ठीक है, वैकल्पिक का मतलब क्या होता है, वही एक दिन छोड़ के एक दिन काम करते हैं, लेकिन पहले काम कौन शुरू कर रहा है, सवाल कह रहा है कि ए काम शुरू करता है। ठीक है, देखिए पहले दिन कौन आएगा, ए काम करने आएगा। ठीक है, पहले दिन आएगा ए,
और ए आगे कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। दूसरे दिन कौन आएगा, दूसरे दिन देखिए बी आएगा और बी आके कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। इसी तरीके से तीसरे दिन कौन आएगा, तीसरे दिन आएगा सी और वो 3 काम करेगा। ठीक है, अब देखिए 3 दिन में कितना काम कर लेंगे ये लोग, 3 दिन में ये लोग काम कर लेंगे 5 और 4 9 और 3 12 काम। ठीक है, तो कितना काम हो जाएगा, 3 दिन में 12 काम हो जाएगा। अब देखिए ये फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगा, यानी सी आ गया ना तीसरे दिन, फिर से चौथे दिन ए आएगा, फिर 5वें दिन बी आएगा, फिर छठे दिन कौन आएगा, सी आएगा। इसी तरीके से चलता रहेगा। तो देखिए 3 दिनों में ये अलग अलग आके काम करते हैं 12 काम। ठीक है, लेकिन हमारे पास टोटल काम कितना है, टोटल काम तो 60 है। ठीक है, तो 12 को किससे गुना करेंगे आप, 12 पंजे 60, 5 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, इधर भी 5 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 दिए 15 दिन और 12 पंजे 60 काम। ठीक है, तो 60 काम हो गया हमारा। कितना टाइम लगा, हमें लगा 15 दिन का समय लग रहा है 60 काम करने में। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन में दिया है बी ऑप्शन में दिया है 15 दिन का समय हमें लगेगा। ठीक है, आया समझ में। देखिए अगला सवाल पे चलते हैं। देखिए पढ़िए क्या कह रहा है अगला सवाल। ए बी और सी अकेले क्रमशः 12 16 और 8 दिन में काम कर सकते हैं। यदि वे वैकल्पिक रूप से काम करते हैं तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, यदि काम ए शुरू करे तो देखिए सेम पिछले जैसा सवाल है थोड़ा। तो देखिए इसमें भी ए कितने दिन में कर रहा है, ए 12 दिन में काम कर रहा है। बी कितने में कर रहा है, बी 16 दिन में काम कर रहा है। और सी कितने दिन में कर रहा है, सी 8 दिन में काम खत्म कर रहा है। ठीक है, इनका लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। ठीक है, 48 आ जाएगा। तो टोटल काम कितना हो गया, 48। अब इनका एक दिन काम निकालेंगे। देखिए ए का कैसे आ जाएगा, 12 से भाग कर देंगे, 12 चौके 48। बी का आ जाएगा 16 तिया 48 और सी का निकालेंगे तो 8 से भाग करेंगे, 8 छके 48। ठीक है, एक दिन का काम भी आ गया इनका। अब देखिए वही सवाल की जैसे वैकल्पिक काम करेंगे तो एक एक करके आएंगे काम करने। तो ए शुरू करेगा तो पहले दिन देखिए, पहले दिन ए काम करके जाएगा। ठीक है, पहले दिन अगर ए काम करेगा तो 4 काम कर लेगा। फिर देखिए दूसरे दिन कौन आएगा, दूसरे दिन आएगा बी। ठीक है, और बी आगे कितना काम करेगा, बी 3 काम कर लेगा। इसी तरीके से तीसरे दिन सी आएगा और सी कितना काम करेगा, आके सी 6 काम कर लेगा। ठीक है, तो फिर 3 दिन के बाद फिर ए आएगा, उसके बाद फिर बी आएगा, फिर क्या सी आएगा आपका। ठीक है, तो इसी तरीके से जब ये काम करते रहेंगे तो देखिए 3 दिन में रिपीट करेंगे। 3 दिन में कितना काम कर रहे हैं ये लोग, तो 3 दिन में ये लोग काम कर रहे हैं 4 और 3 7 और 6 13 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 दिन में ये लोग 13 काम कर रहे हैं। लेकिन काम कितना करवाना है उनको, 48 हमारे पास टोटल काम है। तो देखिए 48 किससे गुना करेंगे, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 4 से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो 3 से गुना कर लेंगे। ठीक है, 3 से दोनों तरफ गुना कर लेंगे इसको। तो देखिए कितना आ जाएगा, इधर आ गया 9 दिन, 9 दिन आ गया। ठीक है, और इधर कितना आ गया, 13 तिया 39, 39 काम हो जाएगा। ठीक है, 39 काम तो हो चुका है। ठीक है ना, और 9 दिन इनको लग गए। ठीक है, अब फिर से काम करने कौन आएगा, फिर से काम करने आएगा ए। ठीक है, तो 10वें दिन कौन आएगा, 10वें दिन देखिए ए आएगा काम करने और वो कितना काम करेगा, वो करेगा 4 काम करता है ए, तो 4 करेगा ना, तो 39 और 4 43 काम हो जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए अगले दिन फिर कौन आएगा, अगले दिन 11वें दिन कौन आएगा, सी आएगा। ठीक है, सी नहीं ए आए ना, बी आएगा। ठीक है, 11वें दिन कौन आएगा, बी आ जाएगा। बी कितना काम करता है, 3, तो 43 और 3 46 काम हो जाएगा। ठीक है, 46 काम हो गया। ठीक है, 11 दिन में 46 काम खत्म हो गया। अब हमें 2 काम करवाना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे अब सी आएगा। ठीक है, तो सी देखिए सी क्या करता है कि 6 काम करता है, सी 6 काम करता है एक दिन में। ठीक है, लेकिन हमें काम कितना करवाना है, हमें काम तो 2 ही करवाना है। तो देखिए 2 काम इसको किससे भाग कर देंगे, 6 को 3 से भाग कर देंगे। ठीक है, इसको 3 से भाग करेंगे, इधर भी कितने से भाग कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे। देखिए 3 से 6 कट जाएगा, 2 बार 3 दूने 6 यानी 2 काम आ गया। ठीक है,
और इधर कितना दिन लगेगा 2 काम करने में, इसको 1/3 दिन लगेंगे। ठीक है, तो 1/3 दिन में 2 काम कर लेगा ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब सी आएगा अगले दिन काम करने तो 11 दिन तो हो गया, लेकिन वो कितना समय और लेगा, वो 1/3 दिन का समय और लेगा। ठीक है, और काम कितना हो जाएगा 46 + 2, तो 48 काम खत्म हो जाएगा। और टाइम कितना लग जाएगा 11 + 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 11 × 33 और 1 34/3 दिन। ठीक है, तो 34/3 दिन किस में है, 34/3 ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए अगला सवाल पे चलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, इसको पढ़िए। ए, बी और सी 20, 30 और 60 दिन में काम कर सकते हैं। यदि ए प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान करता है तो ए कितने दिनों में कार्य कर सकता है। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, और सी कितना समय ले रहा है 60 दिन का समय ले रहा है। ठीक है, सेम काम कर रहे हैं तीनों लोग। अब देखिए इनका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब देखिए इनका एक दिन का काम पहले हम निकाल लेते हैं। ए का कितना आ जाएगा 20 से भाग कर देंगे, 20 × 60। बी के लिए हम 30 से भाग करेंगे, 30 × 60, और सी का एक दिन काम निकालेंगे तो 60 से भाग कर देंगे, 60 एकम 60। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि ए प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता मांगते हैं। प्रत्येक तीसरे दिन यानी पहले 2 दिन तो वो खुद अकेला ही काम करता है। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे हम। पहले दिन जब काम शुरू हुआ तो काम कौन कर रहा है, ए काम कर रहा है। ठीक है, और ए कितना करता है 3 काम करता है। ठीक है, दूसरे दिन भी कौन करेगा, दूसरे दिन भी कौन काम करेगा, ए ही काम करेगा। ठीक है, और ए कितना कर रहा है, एक दिन 3 काम करता है। लेकिन तीसरे दिन क्या होता है, जो तीसरा दिन है, तीसरे दिन वो क्या करता है कि ए तो काम कर रहा है लेकिन वो बी और सी से भी सहायता मांग लेता है। ठीक है, कि भाई तुम लोग भी मेरे साथ काम कर लो। ठीक है, तो तीसरे दिन वो लोग तीनों लोग एक साथ काम करेंगे। ठीक है, ये तो कर रहा था और बी और सी भी उसके साथ काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए तीनों लोग कितना काम करेंगे, 3, 2, 5 और 1, 6। तो अगर तीनों लोग एक साथ काम करेंगे तो वो कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे। अब देखिए इसी तरीके से वापस फिर से अगले दिन ए आएगा, फिर वो अगले दिन ए आएगा, और फिर जब अगले छठा दिन होगा तो फिर से ए और उसके साथ बी और सी भी आएंगे। ठीक है, तो ऐसे 3-3 दिन करके ये क्या प्रोसेस चलता रहेगा। तो देखिए ये लोग 3 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 दिन में ये लोग काम कर रहे हैं 3 और 3 6 और 6 12 काम कर रहे हैं। ठीक है, 3 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 12 काम कर रहे हैं। तो हमें काम कितना करवाना है, हमें तो टोटल काम 60 करवाना है। ठीक है, तो 12 को किससे गुना करेंगे, 12 को 5 से गुना कर देंगे, और इधर भी किससे गुना कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे। तो देखिए इधर कितना आ गया 15 दिन और 60 काम, 12 पंजे 60, तो 60 काम हो गया। कितने दिन लगे हमें, 60 काम खत्म होने में 15 दिन का समय इनको लगेगा। ठीक है, समझ में आया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो आज के लिए बस इतने ही सवाल थे। हमने थोड़ा सा इनका बेसिक कॉन्सेप्ट जाना और फिर इनको कैसे हम लोग हल करेंगे वो तरीके जाने। आने वाली क्लास में हम और अच्छे सवाल लेकर आएंगे और नए सवाल लेकर आएंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और लर्न विद बेनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।